एक खबर काफी है आग लगाने को शहर में। उम्र कम है अखबार की पर काफी है अलग जगाने के लिए। अखबार की बेशक उम्र कम हो पर वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी करता है हर दौर में, और उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास भी हुआ है हर दौर में। लोकतंत्र के इस स्तंभ की प्रासंगिकता चाहे जिस स्वरूप में आज हो, पर गुज़िश्ता बीते दौर में आज़ादी से पहले इस माध्यम ने अपना काम बखूबी किया। निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक और बेखौफ। शायद ये गलत ही होता अगर इस विधा को आज़ादी के उसके योगदान से वंचित रखा जाता। नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में वे 5 अखबार जिन्होंने आज़ादी की दिशा और दशा पर जो मिसाल कायम करी, आज उसे याद किया जाए। जो उस दौर के लोगों याद कराता था, उस दौर के लोगों को प्रेरित करता था, क्योंकि उस दौर में अखबार के मॉरल एथिक्स हद पार ईमानदारी के थे, कुछ देश से वफादारी पर, अपनी खुददारी से। जिस तरह स्ट्रीट लाइट और पुलिस कांस्टेबलों के चक्कर अंधेरों में सड़कों पर कुछ भी गलत या अन्यायपूर्ण हो जाते हैं उसे उजागर करते हैं, उसी तरह संपादकीय कलम प्रशासन के अन्याय और गलतियों को उजागर करती है। ये उपरोक्त कथन मराठी साप्ताहिक केसरी के पहले अंक से है, जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1878 में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता और प्राच्य भाषाओं में ब्रिटिश शासन की अस्वीकृति की अभिव्यक्ति को रोकने के प्रयास में ब्रिटिश भारत ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। इसने कई पत्रकारों को निडर होकर अपनी कलम उठाने के लिए उकसाया और स्वराज के लिए राष्ट्रवादी लेख प्रकाशित करना प्रारंभ कराया। खुले तौर पर ब्रिटिश शासन की आलोचना की और लोगों को कार्रवाई के लिए बुलाया। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के प्रकोप को बल्कि कई बार अपनी जान जोखिम में डाल दी, फिर भी वे अपना संदेश फैलाने में समर्पित रहे। लाखों भारतीयों की आवाज़ सुनी जाएगी, भारत लड़ाई नहीं छोड़ेगा। ये उस समय के, उस दौर के पत्रकारों ने अपनी मेहनत से साबित किया था। वह 5 पत्रकार जिन्होंने इन समूह की स्थापना करी थी, जिन्होंने साबित किया कि कलम वास्तव में तलवार से भी ताकतवर हो सकती है। महात्मा गांधी से पहले बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने व्यापक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता के रूप में पूरे देश में ख्याति पाई थी, और वे 2 प्रकाशनों के प्रभारी भी थे। मराठी में केसरी करके एक पत्रिका निकलती थी, समाचार पत्र, और अंग्रेजी में मराठा। अखबारों की शुरुआत गोपाल अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर के साथ हुई थी, जो दोनों स्वतंत्रता आंदोलन के फेमस पर्सनैलिटी। दोनों पत्रों ने नियमित रूप से कई अवसरों पर अंग्रेजों की आलोचना करते हुए राष्ट्रवादी लेख प्रकाशित। जब अंग्रेजों ने कोल्हापुर में एक नाबालिग राजा शिवाजी सष्टम को पागल घोषित किया, तो केसरी और मराठा ने उनका बचाव करते हुए लेख प्रकाशित किया और कहा कि वास्तव में उनकी मानसिक अस्थिरता इसलिए की गई थी क्योंकि उनकी देखभाल के लिए नियुक्त नौकर और अधिकारी नाबालिग राजा के साथ खराब व्यवहार कर रहे थे। उन्हें यह भी संदेह था कि अंग्रेज एक बड़ी चाल के तहत झूठ फैला रहे हैं। या बाद में महादेव बर्वे द्वारा दायर मानहानि के मामले में संज्ञान में आया था, जब केसरी ने बर्वे द्वारा कथित रूप से अपने अधीनस्थों को भेजे गए पत्रों को समाचार पत्र में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने शिवाजी सष्टम को जहर देने की योजना का उल्लेख किया। आखिरकार अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, एक विशेष रूप से तीखी रिपोर्ट के बाद, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया, जिन्होंने तत्कालीन मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी और तत्काल स्वराज्य का आह्वान किया था। बहरहाल केसरी और मराठा ट्रस्ट के सहयोग से तिलक के वंशजों द्वारा केसरी का प्रकाशन आज भी जारी है। अब दूसरा समाचार पत्र आता है द हिंदू। जी सुब्रमण्यम अय्यर, यह एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्रों की स्थापना करके अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए इसे माध्यम बनाया। पहला था द हिंदू
जो अभी भी भारत का सबसे सम्मानित समाचार पत्र में से एक है, और दूसरा स्वदेश मित्रन, पहले तमिल समाचार पत्रों में से एक। सुब्रमण्यम अय्यर अंग्रेजी में लिखने में अधिक कंफर्ट समझते थे। उन्होंने तमिल लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को भड़काने और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए अपनी स्थापना के समय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को क्रॉनिकल करने के लिए द हिंदू के 4 साल बाद स्वदेश मित्रन शुरू किया। उनका दृढ़ निश्चय था कि भारत के भविष्य की चर्चा को जन जन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने सुधार के लिए अपने कागज को एक वाहन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन खुद को मानहानि के मामले में फंसा पाया, जिससे वे आर्थिक रूप से कंगाल हो गए। जबकि उन्होंने प्रकाशन के लिए संपादक के रूप में कार्य किया। 1908 में उन पर मुकदमा चलाया गया और अंग्रेजों द्वारा उन्हें राजद्रोह की सजा सुना दी गई। जेल जाने के बाद अब वो पहले जैसे तो रहे नहीं, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना का शिकार उन्हें जेल में बहुत किया गया था। तीसरा पत्र है अमृता बाजार। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये 2 बंधुओं द्वारा अमृता बाजार पत्रिका शुरू की थी, जो मूल रूप से बंगाली और बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। कागज एक लकड़ी के बुरादे से बनता और उसी से प्रेस संचालित होता, जिसकी कीमत केवल 32 रुपए थी। पत्रिका में प्रकाशित लेख खुले तौर पर ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे और स्वतंत्रता संग्राम को सुविधाजनक बनाने में सहायक थे। उस पत्रिका के पत्रकार लॉर्ड लैंसडाउन के कूड़ेदान को खंगाल कर एक फटे पुराने पत्र को इकट्ठा कर, जिसमें उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने की योजना का पूरा रोड मैप तैयार किया था। जब यह लेख प्रकाशित हुआ तो कश्मीर के महाराजा अपनी स्वतंत्रता की पैरवी करने के लिए लंदन गए। जब 1897 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो सजा की घोषणा करने वाले न्यायाधीश के खिलाफ एक अत्यंत क्रूर संपादकीय प्रकाशित किया गया था। पत्रिका में प्रकाशित कहानियां भी सुभाष चंद्र बोस और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाले गए अन्य छात्रों का एक कारण था। पेपर लॉर्ड कर्जन के साथ कई विवादों में शामिल था, जो उस समय वायसराय थे। उनका वर्णन करते हुए पत्रिका ने कहा, युवा और थोड़ा मूर्ख और पिछले प्रशिक्षण के बिना लेकिन असीमित शक्तियों के साथ ब्रिटेन की सत्ता ने जिसे निवेश किया है भारत में। जब दोनों भाइयों का निधन हुआ तो अखबार की राष्ट्रवादी भावनाओं को शिशिर कुमार के बेटे तुषार कांति घोष ने आगे बढ़ाया, जो आज भी अनवरत जारी है। फिर एक और न्यूज़पेपर निकलता है मलयालम भाषा में, रामकृष्ण पिल्ले। उनके द्वारा निकाला गया था स्वदेश भिमानी, जिसका अर्थ था द पैट्रियट। यह एक मलयालम न्यूज़पेपर था जो ट्रावनकोर की रियासत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने लेखों के लिए लोकप्रिय हो गया। अब्दुल खादर मौलवी के स्वामित्व वाली पत्रिका का संपादन के रामकृष्ण पिल्ले ने 1906 से किया था। पत्रिका प्रकाशित करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। उनके लेखों ने सामाजिक परिवर्तन का आह्वान किया। पी राजगोपालाचारी पर खुलेआम हमला किया, जो उस समय त्रावणकोर के दीवान थे, और त्रावणकोर के लोगों से राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय रूप से लिखते हुए स्वशासन की मांग करने का समाचार पत्र में आग्रह किया था। 1910 में अंग्रेजों द्वारा अखबार को जब्त कर लिया गया था और रामकृष्ण पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तिरुनेलवेली भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने शेष दिन नागरिक अधिकारों के लिए लिखने और प्रचार करने में बिताए। स्वदेश भिमानी को 1920 के दशक की शुरुआत में त्रावणकोर के कुमार द्वारा पुनर्जीवित किया गया था और रामकृष्ण पिल्लई के अविस्मरणीय काम के लिए श्रद्धांजलि में इसे फिर से स्थापित किया गया था। 5वां समाचार पत्र आता है द लीडर। मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में अधिक लोकप्रिय हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पत्रकारिता में उनका योगदान उल्लेखनीय था। जब ब्रिटिश सरकार ने 1908 में प्रेस अधिनियम और समाचार पत्र अधिनियम पारित किया तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1909 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर द लीडर नाम का एक अंग्रेजी दैनिक शुरू किया था। प्रकाशन राजनीतिक रूप से उन्मुख रहा
महात्मा गांधी के कई कार्यों को प्रकाशित किया और उस युग के लेखन की आधारशिला बनी रही। तो दोस्तों, ये 5 समाचार पत्र वे थे जिन्होंने आज़ादी की अलख जगाने में अपनी कलम से जो अविस्मरणीय योगदान दिया। आज भी उन समाचार पत्रों को हम अपने जनमानस के अंदर जीवित पाते हैं। क्यों? क्योंकि कलम की ताकत तलवार की ताकत से कई गुना ज्यादा रहती है। नमस्कार।